धामी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। धामी कैबिनेट ने 13 प्रस्ताव को दी मंजूरी। पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाए गए। मेधावी बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन और राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने की तैयारी का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पास हुआ। इसके अलावा अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली का मामला भी कैबिनेट में लाया गया। धामी कैबिनेट ने और कौन कौन से बड़े फैसले लिए, जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बैठक में नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी दे दी गई है। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाए गए हैं। यानी कि पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे, अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता था। केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे 4 चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है। विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी दी गई है। राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। खनिज परिहार नियमावली को भी मिली मंजूरी। इसके तहत अब 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। साथ ही पट्टा बदलने पर अब शुल्क लगेगा। साथ ही ई ऑक्शन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। अवैध खनन में अब रॉयल्टी का 2 गुना जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने को 26 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित करने को मंजूरी मिली। नवीन चकराता टाउनशिप को मिली मंजूरी। इस टाउनशिप में 40 गांव होंगे शामिल। पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाए गए। अभी तक 269 पद थे, अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नई नियमावली को दी गई मंजूरी। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होगा। अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का 5 साल का होता था कार्यकाल। केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे 4 चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ। विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मिली मंजूरी। राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी। उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को दी गई मंजूरी, जिसके तहत मेधावी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। इसके तहत अब 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब शुल्क लगेगा। ई ऑक्शन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई। अवैध खनन में अब रॉयल्टी का 2 गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने को 26 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित करने को मिली मंजूरी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।